हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा था आप लोग? सिक्वेंशियल वाला पजल है। आपको सीट मिल गई क्या सिक्वेंशियल वाली पजल? अच्छा, नहीं मिली क्या? अच्छा देखो सुनो, हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग आगे। अगले क्वेश्चन आपके पास क्या आएंगे, तो क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरीके से देना था। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है। आपके पास क्वेश्चन है कि 7 पर्सन है, 7 पर्सन के नाम हमें दे रखे हैं, और आपसे बोला है जनवरी फरवरी मतलब मंथ के नाम हमें दे रखे हैं, और इनमें से प्रत्येक पर्सन को अलग अलग फ्रूट्स पसंद है। तो अब एक चीज तो कन्फर्म है कि आपको देना मंथ के सामने पर्सन और पर्सन के सामने उनका फ्रूट्स फिक्स करना है। अरे क्लियर है मामला? ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों से ये कहा था कि यदि आपके पास कोई भी, देखो यदि आपके पास कोई भी मंथ वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि जो भी मंथ आपको दे रखे हैं उनको लिख के, जो महीना जितने दिन का होता है उस हिसाब से क्या कर लोगे, उसके सामने दिनों की संख्या लिख लोगे। जैसे हमारे पास जो मंथ दे रखे हैं वो दे रखे हैं जनवरी। हमारे पास जो मंथ इसने दे रखे हैं ना, वो हमें दे रखा है जनवरी। जनवरी के बाद फरवरी मार्च जून, फरवरी। फेब के बाद हमें दे रखा है मार्च। मार्च के बाद हमें दे रखा है जून। जून के बाद अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है ना। ये आपके पास अगस्त। अगस्त के बाद है अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद हमारे पास कौन सा है, दिसंबर। जनवरी कितने का होगा, 31 का। फरवरी कितने का होगा, 28 या फिर 29 का। मार्च होगा तुम्हारा 31 का। जून कितने का होगा, 30 का। अगस्त होगा 31 का। अक्टूबर होगा 31 का, और दिसंबर भी कितने का होगा, 31 का। अब जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोलता चले, वैसे वैसे हम लोग ना चीजों को एडजस्ट करते चलेंगे, ठीक है ना। अब आपको एक चीज तो पता है कि मंथ के सामने हमें पर्सन, पर्सन के सामने उसका फ्रूट फिक्स करना है, ठीक है ना। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, आर हैज अ सेमिनार इन अ मंथ विच हैज लेस देन 31 डेज। देखो आर का सेमिनार उस मंथ में जिसमें कितने से कम दिन है, 31 से कम दिन है। तो 31 से कम दिन हमारे पास एक तो जून में, जून में आपके पास 30 डेज है। एक हमारे पास कौन सा है, फरवरी, फरवरी में 28 या फिर 29 डेज है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ आर की दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो आर फिक्स हो सकता है, या तो आर फिक्स हो सकता है तुम्हारा यहाँ पे, या फिर आर फिक्स हो सकता है आपका जून में, ठीक है ना। आर की दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो आर फरवरी में सेट हो सकता है, और या फिर आर तुम्हारा जून में सेट हो सकता है। अरे क्लियर है मामला यहाँ तक का? ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास है ओनली 2 पर्सन हैव सेमिनार बिटवीन आर एंड एस। देखो आर और एस के बीच में 2 पर्सन का सेमिनार है। आर यदि यहाँ पे है 1 2, एस ऊपर तो नहीं जा सकता। आर यदि यहाँ पे है 1 2, तो मैं कह सकता हूँ एस फिक्स हो जाएगा अगस्त में। लेकिन इधर की साइड की मैं बात करूं, तो आर यदि यहाँ पे है 1 2, आर जनवरी में भी आ सकता है। 1 2 आर दिसंबर में भी आ सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेंगी, और पॉसिबिलिटी बनेंगी तो अभी मैं मामले को एडजस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। द वन हु लाइक्स बनाना हैज अ सेमिनार इमीडिएटली बिफोर एस। देखो जिस पर्सन को बनाना पसंद है, उसका जो सेमिनार है ना एस के ठीक पहले है। अब एक बात बताओ, एस के ठीक पहले वो पर्सन आएगा जिसको क्या पसंद है, बनाना पसंद है। इधर की साइड आ जाओ, आर यदि यहाँ पे है और एस के बीच में 2 पर्सन रखोगे, तो एस के ठीक पहले बनाना नहीं आ सकता, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एस की कंडीशन कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। और जैसे ही एस की कंडीशन यहाँ पे बनेगी, तो आपको पता है एस के ठीक पहले वो पर्सन बैठेगा जिसको क्या पसंद है, बनाना पसंद है। मुझे ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक का मामला क्लियर है? अभी अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जैसे जैसे तुम्हारा क्वेश्चन बोलता चल रहा है ना, वैसे वैसे मैं चीजों को एडजस्ट कर रहा हूँ। ओनली वन पर्सन हैज अ सेमिनार बिफोर द वन हु लाइक्स पपाया। देखो जिस पर्सन को पपाया पसंद है ना, वह उसका सेमिनार, या फिर उससे पहले केवल एक पर्सन का सेमिनार है। तो मैं कह सकता हूँ पपाया वाले से पहले यदि एक पर्सन का सेमिनार है, तो मैं कह सकता हूँ पपाया कहाँ पे सेट हो जाएगा तुम्हारा, 28, ठीक है ना। या फिर आपके पास सेम कंडीशन यहाँ पे है कि पपाया की कंडीशन कहाँ पे सेट होगी तुम्हारी, 28 को। पपाया वाले से पहले केवल एक पर्सन का क्या होगा, सेमिनार होगा। क्लियर है मामला? ठीक है।
नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है क्यू हैज अ सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स पपाया। देखो क्यू का सेमिनार पपाया के जस्ट बाद में है, तो पपाया के जस्ट बाद में किसका सेमिनार हो गया है, क्यू का। और पपाया के जस्ट बाद में किसका सेमिनार हो गया है, क्यू का। कि क्यू का सेमिनार पपाया के जस्ट बाद में है, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है ओनली 3 पीपल हैव अ सेमिनार बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक्स मैंगो। देखो क्यू और मैंगो वाले के बीच में 3 पर्सन का सेमिनार है, तो मैं कह सकता हूँ क्यू यदि यहाँ पे है तो 1 2 3 दिसंबर में वो पर्सन आ जाएगा जिसको क्या पसंद है, मैंगो पसंद है। क्यू और मैंगो वाले के बीच में 3 पर्सन का सेमिनार यदि रखोगे, 1 2 ऊपर तो नहीं आ सकता, ठीक है ना। 1 2 3, तो मैं कह सकता हूँ एस के सामने कौन सेट हो जाएगा, मैंगो, ठीक है ना। तो क्यू और मैंगो वाले के बीच में 3 पर्सन का क्या होगा, सेमिनार होगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है टी लाइक्स नीदर मैंगो नॉर पपाया। देखो टी के सामने ना तो मैंगो आएगा और ना ही टी के सामने पपाया आएगा। अब देखो टी के सामने पपाया आ नहीं सकता, टी के सामने मैंगो आएगा नहीं, तो मैं कह सकता हूँ या तो टी सेट होगा अक्टूबर में, या फिर टी सेट होगा तुम्हारा जून में, और या फिर टी सेट होगा तुम्हारा जनवरी में, ठीक है। इधर की साइड तो टी की पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो टी सेट होगा तुम्हारा जनवरी में, या फिर टी सेट होगा अगस्त में, और या फिर टी सेट होगा तुम्हारा अक्टूबर में। मतलब टी की जो पॉसिबिलिटी है ना, ना तो मैंगो के सामने बन सकती है और ना ही टी की पॉसिबिलिटी पपाया के सामने बन सकती है। इसके अलावा काफी सारी पॉसिबिलिटी टी की बनाई जा सकती है, तो मैं कह सकता हूँ पॉसिबिलिटी बनेगी तो कंडीशन को क्या करें, लिख दें अलग से कि टी के सामने ना तो मैंगो सेट होगा और ना ही टी के सामने क्या सेट होगा, पपाया सेट होगा। इसके अलावा कुछ भी टी के सामने सेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है पी हैज अ सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी। देखो जो पी है ना उसका सेमिनार टी के जस्ट पहले है, तो देखो पी का सेमिनार यदि टी के जस्ट पहले है ना, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ यदि आप टी को यहाँ पे रखना चाहोगे तो टी को क्या पसंद नहीं है, मैंगो पसंद नहीं है, ठीक है ना। यदि टी को यहाँ पे रखोगे तो जस्ट पहले पी नहीं आ सकता, यहाँ पे टी को रखोगे तो पी नहीं आ सकता, यहाँ पे टी को रखोगे तो पी आकाश में जा नहीं सकता, तो ये कंडीशन तो तुम्हारी कैसी हो गई, गलत हो गई, ठीक है ना। कि टी और पी का मामला इधर की साइड में तो सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भैया टी के जस्ट पहले कौन अटेंड करेगा, पी अटेंड करेगा। तो मैं कह सकता हूँ टी को यहाँ पे रखोगे तो टी के सामने मैंगो नहीं आ सकता, और कोई पॉसिबिलिटी तुम्हारे टी और पी की एक साथ बन नहीं सकती। इधर की साइड आ जाओ, टी और पी जहां पे भी बैठेगा एक साथ बैठेगा, तो या तो टी और पी बैठ सकता है यहाँ पे, और या फिर टी और पी बैठ सकता है यहाँ पे। लेकिन यदि टी को यहाँ पे रखोगे तो आपको पता है टी को क्या पसंद नहीं है, पपाया पसंद नहीं है। तो यदि टी को यहाँ पे रखोगे तो टी के सामने पपाया बैठ जाएगा, तो टी के सामने पपाया का क्या कर रखा है, रेस्ट्रिक्शन, कि टी के सामने पपाया आ नहीं सकता। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बैठ जाएगा तुम्हारा टी, और टी के जस्ट पहले कौन बैठ जाएगा, पी। ये टी के जस्ट पहले पी कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है वी लाइक्स एप्पल। देखो वी को क्या पसंद है, एप्पल पसंद है, तो मैं कह सकता हूँ वी को एप्पल पसंद है। ये कंडीशन वहीं पे एडजस्ट हो सकती है जहां पे एक साथ दो कंडीशन खाली है। और एक साथ दो कंडीशन ना तो दिसंबर में खाली है, ना अक्टूबर में, ना अगस्त में, ना जून में, ना मार्च में, ना फरवरी में। तो एक साथ दो कंडीशन सिर्फ किसके सामने खाली है, जनवरी के सामने खाली है। आपके पास कंडीशन है कि वी को एप्पल पसंद है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे फिक्स हो जाएगा तुम्हारा वी, और वी के सामने क्या फिक्स हो जाएगा, तुम्हारा एप्पल। अरे वी के सामने एप्पल कैसे फिक्स हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। लास्ट लाइन हमारे पास दे रखी है द वन हु लाइक्स ग्रेप्स हैज सेमिनार इन द मंथ विच हैज लेस देन 31 डेज। देखो जिस पर्सन को ग्रेप्स पसंद है उसका जो सेमिनार है ना उस महीने में होगा जिसमें 31 से कम डेज है। तो ग्रेप वाला या तो 30 में आएगा या फिर 28 या 29 में आएगा। लेकिन एक बात बताओ, यदि मैं ग्रेप की बात करूं तो ग्रेप फरवरी में तो नहीं आ सकता, तो ग्रेप की जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो किसके सामने बन जाएगी, आर के सामने, ठीक है ना। तो आर के सामने कौन फिक्स हो गया है, तुम्हारा ग्रेप्स फिक्स हो गया। तो ग्रेप्स का जो सेमिनार है ना उस महीने में है जिसमें 31 से कम डेज है। अरे क्लियर है मामला यहाँ तक का, ठीक है। लास्ट लाइन हमारे पास दे रखी है द वन हु हैज अ सेमिनार इन मार्च डज नॉट लाइक ऑरेंज। जिस पर्सन का सेमिनार मार्च में है उसको ऑरेंज पसंद नहीं है। तो मार्च वाले के सामने यदि ऑरेंज नहीं आएगा तो ऑरेंज के लिए सिर्फ एक ही जगह खाली है, ऑरेंज किसके सामने फिक्स हो जाएगा, अगस्त के सामने। तो हमारे पास एक फ्रूट बच गया, फ्रूट कौन सा बच गया, लीची बच गया। तो मैं कह सकता हूँ लीची कहाँ पे सेट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लीची सेट हो गया तुम्हारा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक पर्सन बच गया आपके पास, कौन सा बच गया, पी क्यू आर एस टी। क्यों क्या हो गया, किसके सामने, यहाँ पपाया के सामने, नहीं पपाया के सामने तो कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ
तो ये तो गलती हो गया ना था। अरे ये तो मैंने पहले ही गलत सिद्ध कर दिया था। क्यों गलत हो गया था? क्योंकि आपको पता है टी के जस्ट पहले कौन बैठना चाहिए? पी बैठना चाहिए। तो आपको पता है टी के जस्ट पहले पी या तो यहाँ पे आ सकता है और बस यहीं पे आ सकता है। लेकिन आपको पता है टी को क्या पसंद नहीं है? अरे तो ये गलत लिख तो रखा है। ठीक है ना, एक साइड तो तुम्हारी क्या हो गई, गलत हो गई। अब हम काम, तुम्हें यही नहीं पता कौन सी कंडीशन में काम कर रहा है। अरे रामायण पूरी खत्म हो गई, तुम्हें यही नहीं पता रावण मर कब गया। अरे ये रावण तो पहले ही मर गया, ठीक है ना। अच्छा रावण तो मर गया है। अच्छा एक लास्ट लाइन हमारे पास दे रखी है, एक और पर्सन बच गया है। और पर्सन कौन सा बच गया है? यू। ये लो आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। कैसे कंप्लीट हुआ समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। ध्यान रखना सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व करोगे तो मामला फंस जाएगा। आप हमेशा कितनी पॉसिबिलिटी लेके चलना? दो पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम दो लेके चलनी है। कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आएंगे जहां पे चार चार पांच पांच छह छह पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी लेके चलनी है? दो ही पॉसिबिलिटी आपको लेके चलनी है। अब दो कैसे लेके चलनी है, या फिर चार चार पांच पांच पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी ना, एक बार देखो। इसको हटा दो। अरे क्वेश्चन कॉपी मत करो। हाँ, तभी से लग रही धुआंधार, लिखने लग रही धुआंधार। ये मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी तुम लोगों को, ठीक है ना। ये सीट मिल जाएगी। सॉल्यूशन लिख लो बस। ठीक है अभी बता दूंगा, रुको। पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर वो सॉफ्टवेयर खोलेंगे ना हम अपना दूसरा वाला, उसमें बता दूंगा। इसमें तो आधी चीजें तो सॉफ्टवेयर में मेरे समझ में नहीं आ रही। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ एक बार मुझे फटाफट, टाइम मिलेगा 3 मिनट का। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो भाई एक बार। चलो मैं इसमें करवा ही दूंगा इसमें। अरे इसमें करवा दूंगा ना मैं, इसमें करवा ही दूंगा है। ठीक है। हाँ भाई जल्दी सॉल्व करो, अभी तो तुम लोग सतूना बैठाते हो आधे घंटे तक। तो कोई पेन निकालता है, कोई कॉपी निकालता है, कोई मोबाइल में देखता है। ऐसे बोलते हैं ना कि विद्यार्थी वाले लक्षण ही नहीं है तुम लोगों पे। बस कहावत सुनी होगी आपने, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वनिद्रा, अल्पहारी, ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। आज सुनाई थी ना। हाँ तो क्या? हाँ अरे नहीं नहीं, ये तो दोहा है। ये तो सबको पता होता है। हाँ सिक्स क्लास में पढ़ा होगा आप लोग, सिक्स सेवन एट में पढ़ा होगा। ये मैंने थोड़ी बनाया है, कोई बना के मर गया इसको तो। लेकिन इसको ना टाइम के हिसाब से सॉल्व करना है हमें, ठीक है ना। ऐसे आधे घंटे में तो कर ही दोगे तुम लोग, 3 से लेके 4 मिनट में, मैक्स टू मैक्स। नहीं 5 मिनट तो ज्यादा, चलो 5 मिनट में करके बताओ। हाँ 5 नहीं, कम से कम 10 तो दो है।
क्वेश्चन मंथ से स्टार्ट होगा। बन गया? अच्छा, मैंने उससे बन गया क्या? टाइम एक्सीड कर गया तुम लोगों का। बन गया? बन गया क्या? चलो एक बार करके देखें, ठीक है ना? देखो आपके पास है 7 पर्सन एल एम एन ओ पी क्यू एंड आर appear in an examination in different month during a year। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी मंथ आपको दे रखे हैं मंथ आपको लिख लेने हैं, ठीक है ना? तो मंथ आपके पास दे रखे हैं जनवरी, जनवरी के बाद आपके पास है फरवरी, फरवरी के बाद है अप्रैल, अप्रैल के बाद दिया है मई, मई के बाद दिया है जुलाई,
जुलाई के बाद दिया है सितंबर, और सितंबर के बाद दिया है दिसंबर, ठीक है ना। सितंबर के बाद दिया है दिसंबर, 2 4 6 और 7, आपके पास 7 मंथ हो गए। बताओ जनवरी कितने का, 31 का, फरवरी कितने का, 28 या फिर 29 का, अप्रैल कितने का, 30 का, मई कितने का, 31, जुलाई कितने का, 31, सितंबर 31 या 30, अरे सितंबर कितने का, 30 का, और दिसंबर कितने का, 31। अरे क्लियर है मामला, ठीक है। अब जैसे जैसे तुम्हारा क्वेश्चन बोलता चले वैसे वैसे चीजों को एडजस्ट करते चलो। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट काइंड ऑफ टीवी प्रोग्राम, फैमिली ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, रियलिटी, एनिमेटेड, हिस्ट्री एंड थ्रिलर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओ विल अपीयर इन द एग्जाम इन अ मंथ ऑफ 30 डेज। देखो ओ उस महीने में जाएगा जिसमें कितने दिन है, 30 है। तो मैं कह सकता हूँ ओ या तो अप्रैल में जा सकता है, और या फिर ओ किस में जा सकता है, सितंबर में। अब आपके पास कंडीशन है कि सर ओ फरवरी में भी तो जा सकता है। देखो ओ से ये नहीं बोला है कि ओ उस महीने में जाएगा जिसमें 31 से कम डेज है। यदि 31 से कम डेज होता तो 30 भी शामिल होता और 28 और 29 भी शामिल होता। लेकिन आपसे बोला है वो उस मंथ में जाएगा जिसमें एग्जैक्ट कितने डेज है, 30। तो मैं कह सकता हूँ फरवरी तो शामिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास है, ओनली वन पर्सन अपीयर इन द एग्जाम बिटवीन ओ एंड द पर्सन लाइकिंग एनिमेटेड प्रोग्राम। देखो ओ और एनिमेशन के बीच में कितने पर्सन है, एक पर्सन है। तो ओ यदि यहाँ पे है, एक पर्सन छोड़ के पाताल में तो एनिमेशन नहीं जा सकता, ठीक है। ओ यदि यहाँ पे है एक पर्सन छोड़ के, तो मैं कह सकता हूँ मे में कौन चला जाएगा, वो पर्सन जिसको क्या पसंद है, एनिमेटेड प्रोग्राम पसंद है। यहाँ तक का मामला क्लियर है। अब एक बात बताओ, ओ यदि यहाँ पे है तो एनिमेटेड जनवरी में भी आ सकता है, ओ यदि यहाँ पे है तो एनिमेटेड कहाँ पे, जुलाई में भी आ सकता है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है, द पर्सन लाइकिंग the person liking action program will appear in the exam immediately before the person liking animated program। आज जिसको एक्शन पसंद है ना, एनिमेटेड के जस्ट पहले जाएगा। ये लो एनिमेटेड के जस्ट पहले कौन चला जाएगा, एक्शन। लेकिन एक बात बताओ, यदि वो यहाँ पे है, एनिमेटेड यहाँ पे रखोगे तो जस्ट पहले एक्शन जा सकता है क्या, नहीं। तो मैं कह सकता हूँ वो यदि यहाँ पे है तो एनिमेटेड सेट हो जाएगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे तुम्हारा एनिमेटेड सेट हो गया ना, तो मई में सेट हो जाएगा तुम्हारा एक्शन, क्योंकि एनिमेटेड के जस्ट पहले कौन बैठा हुआ है, एक्शन वाला बैठा हुआ है, ठीक है ना। अभी अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जैसे जैसे तुम्हारा क्वेश्चन बोलता चल रहा है वैसे वैसे चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द पर्सन लाइकिंग थ्रिलर प्रोग्राम विल नॉट अपीयर इन द एग्जाम इन द मंथ ऑफ 30 और 30 डेज। थ्रिलर वाला ना तो 30 में आएगा और ना ही किस में आएगा, 31 में आएगा। तो थ्रिलर वाला किस में आएगा, फरवरी में। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन फिक्स हो गया, तुम्हारा थ्रिलर फिक्स हो गया, ठीक है ना। थ्रिलर आपका फिक्स होगा 30 सॉरी फरवरी में। यहाँ पे भी तुम्हारा थ्रिलर कहाँ पे सेट हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये थ्रिलर फरवरी में कैसे सेट हुआ, थ्रिलर वाला ना तो 30 डेज में जाएगा ना 31 में जाएगा। तो 30 और 31 डेज के अलावा हमारे पास एक ही मंथ बचा है फरवरी, जिसमें 30 से कम डेज है, ठीक है ना। तो ये उसमें जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, only two person will appear in the exam between the person liking thriller program and Q। देखो थ्रिलर और क्यू के बीच में दो पर्सन जाएंगे। तो थ्रिलर यदि यहाँ पे है तो एक और दो, क्यू ऊपर तो नहीं जा सकता। थ्रिलर यदि यहाँ पे है एक दो, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन चला जाएगा, क्यू। थ्रिलर यदि यहाँ पे है एक दो, तो यहाँ पे कौन चला जाएगा, तुम्हारा क्यू। यहाँ तक का मामला तो तुम्हारा मैच खा रहा होगा सबका, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है, एम विल अपीयर इन द एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर क्यू। एक बात बताओ, एम किसके ठीक बाद में, क्यू के ठीक बाद में। तो बताओ क्यू के ठीक बाद में एम जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। और नहीं जा सकता तो ये कंडीशन कैसी हो गई, गलत। क्यू के जस्ट बाद में कौन चला जाएगा, एम। ये कंडीशन तुम्हारी कैसी है, सही है। क्लियर है। अब मुझे इस वाली कंडीशन में तो काम करना ही नहीं है, हमें कौन सी वाली कंडीशन में काम करना है, उस वाली कंडीशन में काम करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, एम विल अपीयर इन द एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर क्यू एंड ही डज नॉट लाइक द एक्शन प्रोग्राम। देखो एम के सामने क्या नहीं आएगा, एक्शन नहीं आएगा। तो भैया देखो एम के सामने एक्शन आने की कोई संभावना नहीं है, एक्शन तो तुम्हारा पहले ही सेट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है, आर विल अपीयर इन द एग्जाम एग्जैक्टली बिफोर एन। देखो आर किसके ठीक पहले, एन के ठीक पहले। तो देखो एन को यहाँ पे रखोगे तो आर नहीं आ सकता, एन को यहाँ पे रखोगे तो आर नहीं आ सकता। तो एन को यहाँ पे रखा तो आर कहाँ पे चला जाएगा, एन के ठीक पहले। आर और एन की पॉसिबिलिटी सिर्फ वही बन सकती है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है, पी लाइक्स हिस्टोरिकल प्रोग्राम ही विल अपीयर इन द एग्जाम इन दिसंबर। देखो पी को क्या पसंद है, हिस्टोरिकल, ठीक है ना। पी के सामने फिक्स हो जाएगा तुम्हारा हिस्टोरिकल, और पी कहाँ पे सेट हो जाएगा तुम्हारा, दिसंबर में, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है द पर्सन लाइकिंग फैमिली ड्रामा विल अपीयर इन द एग्जाम इन द मंथ ऑफ 31 डेज। देखो जो फैमिली ड्रामा पसंद है वो उस महीने में जाएगा जिसमें 31 है, तो 31 आपके जैसे मान लो फैमिली ड्रामा के लिए एक तो सितंबर बचा, लेकिन सितंबर में तो कितने डेज है, 30। फैमिली ड्रामा के लिए एक अप्रैल बचा, अप्रैल में कितने हैं, और फैमिली ड्रामा के लिए एक जनवरी बचा, जनवरी कितने का है, 31 का। तो आपको पता है फैमिली ड्रामा उसी महीने में जा सकता है जिसमें कितने दिन है, 31 डेज है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन फिक्स हो गया है, तुम्हारा फैमिली ड्रामा। अगला हमारे पास दिया है ओ डज नॉट लाइक द कॉमेडी शो। देखो ओ के सामने क्या नहीं आएगा, कॉमेडी शो नहीं आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कॉमेडी शो के लिए फिर एक ही जगह खाली है, किसके सामने, एम के सामने। और जब कॉमेडी शो तुम्हारा यहाँ पे फिक्स हो गया तो एक और बच गया, कौन, क्या, रियलिटी। तो मैं कह सकता हूँ रियलिटी कहाँ पे फिक्स हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे, ठीक है ना। एक और पर्सन बच गया, यहाँ पे आर सेट हो गया, यहाँ पे एन सेट हो गया, ओ सेट हो गया, क्यू सेट हो गया, एम सेट हो गया, पी सेट हो गया, बचा कौन, एल। ये लो आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक का मामला, ये लो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब पैटर्न चेंज करूं मैं क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं एक बार, ठीक है ना। अच्छा चलो एक बात बताओ, बड़ा क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन है, अरे नहीं नहीं करने में बड़ा नहीं है, 4 लाइन का क्वेश्चन है, कितना टाइम में कर पाओगे, 1 मिनट या 1.5 मिनट, चलो ठीक है। जो स्टूडेंट इसका आंसर 1 मिनट में देके बताएगा ना मुझे, उसको मेरी तरफ से पार्टी, मेरी तरफ से पार्टी। ना सोच समझ के नहीं दिया, मैंने तो बोला है कि भाई कितनी स्पीड है आप लोगों की, ये चेक करना चाह रहा हूँ। चलो 1.5 मिनट का टाइम दिया आपको, ठीक ना, लिखना नहीं है आप लोगों को। हो गया, ठीक है। अच्छा गैप कब है, सैटरडे को, वेडनेसडे। अच्छा चलो देखो एक बार बात करते हैं। 6 लेक्चर्स आर शेड्यूल्ड इन अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। देखो जो आपका वीक स्टार्ट हुआ है वो मंडे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ये लो ये आपके पास मंडे,
ये आपके पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट वाला दिन हमारे पास कौन सा है? संडे। अब जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोले ना वैसे वैसे चीजों को एडजस्ट करो। सबसे पहली कंडीशन है कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे। देखो कंप्यूटर साइंस कब नहीं है? ट्यूसडे को। तो मैं कह सकता हूँ ट्यूसडे को कंप्यूटर साइंस नहीं होगा, इसका हमें रेस्ट्रिक्शन दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिया है साइकोलॉजी इज इमीडिएटली आफ्टर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अच्छा, कंप्यूटर साइंस ना तो ट्यूसडे को है ना ही कब है? सैटरडे को। तो मैं कह सकता हूँ सैटरडे को भी कंप्यूटर साइंस नहीं होगा। मैंने बोला था कि आइदर और के साथ यदि नॉट वाली कंडीशन आ जाए तो वो कंडीशन नीदर नॉर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसका मतलब है कंप्यूटर साइंस ना तो ट्यूसडे को है और ना ही कब होगा? सैटरडे को होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साइकोलॉजी इज इमीडिएटली आफ्टर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ओबी के जस्ट बाद में कौन आएगा? साइकोलॉजी। ठीक है ना, लेकिन एक बात बताओ, ओबी के बाद में यदि साइकोलॉजी रखना चाहोगे तो आपको पता है लाइन लगा के काफी सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। अभी रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। इतनी सारी पॉसिबिलिटी बनाना हमारे बस की बात नहीं है। Statics is not on Friday and there is one day gap between statics and research method। देखो statics कब नहीं है? फ्राइडे को। तो मैं कह सकता हूँ जो स्टैटिक्स वाला मामला है ना वो कब सेट नहीं होगा? फ्राइडे को सेट नहीं होगा। स्टैटिक्स फ्राइडे को नहीं है एंड देयर इज वन डे गैप बिटवीन स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड। ठीक है ना, ये आपके पास दिया है स्टैटिक्स और आपके पास कंडीशन है स्टैटिक्स और रिसर्च मेथड के बीच में कितने दिन का अंतर है? एक दिन का अंतर है। लेकिन एक बात बताओ, स्टैटिक्स रिसर्च मेथड से पहले आएगा या फिर स्टैटिक्स रिसर्च मेथड के बाद में आएगा? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है क्या? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। वन डे प्रियोर टू द शेड्यूल ऑफ इकोनॉमिक्स देयर इज नो लेक्चर। एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स से जस्ट पहले कोई भी लेक्चर नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ इकोनॉमिक्स से जस्ट पहले क्या होगा? गैप होगा। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स से जस्ट पहले क्या होगा? गैप होगा। एज दैट डे इज ऑफ डे एंड मंडे इज नॉट द ऑफ डे। अब एक बार बताओ, मंडे क्या नहीं है? ऑफ डे नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ मंडे यदि ऑफ डे नहीं है ना तो मैं कह सकता हूँ ट्यूसडे को इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता। अरे एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स से जस्ट पहले क्या होगा? गैप होगा। और मंडे को क्या नहीं हो सकता? गैप नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूँ ट्यूसडे को क्या नहीं हो सकता? इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता। इकोनॉमिक्स तुम्हारा मंडे को भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि मंडे से पहले तो हमारे पास दिन ही नहीं है। तो मंडे से पहले ऑफ डे कैसे बैठाओगे बताओ? ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ इकोनॉमिक्स की 5 पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो वेडनेसडे या थर्सडे या फिर फ्राइडे या फिर सैटरडे या फिर संडे। लेकिन 5-5 पॉसिबिलिटी बनाना भी हमारे पास कोई भी बस की बात वाली कंडीशन नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखो किसी का किसी के साथ फिक्सेशन कंडीशन दे रखी है क्या? तो फिक्स कंडीशन तो मेरे हिसाब से किसी की भी किसी के साथ नहीं दे रखी है। ठीक है ना, हमें कोई नहीं दे रखा कि ये फलाने दिन होगा, ये ढिमका दिन होगा, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है क्या? नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि भैया आप ये देखो कि हमारे पास यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किसका दिया है? जैसे स्टैटिक्स का दिया है। अब आप ये देखो स्टैटिक्स का किसी के साथ रिलेशन दिया है? हाँ, स्टैटिक्स का किसके साथ रिलेशन दिया है? रिसर्च मेथड के साथ रिलेशन दिया है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ स्टैटिक्स का रेस्ट्रिक्शन कौन से दिन के साथ दिया है? फ्राइडे के साथ। तो मैं कह सकता हूँ फ्राइडे को तुम्हारा स्टैटिक्स नहीं हो सकता, लेकिन स्टैटिक्स का रिलेशन दिया है रिसर्च मेथड के साथ। तो मैं कह सकता हूँ पहली पॉसिबिलिटी आप ना इस रेस्ट्रिक्शन वाली कंडीशन के आसपास ही बैठा के देखो। तो जनरली एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलेगा। वो क्या करेगा कि मान लो किसी का किसी के साथ रेस्ट्रिक्शन दे दिया तो आप उससे दूर भागने की कोशिश करोगे। मान लो मंडे को स्टैटिक्स नहीं हो सकता तो आप लोग नीचे से बनाना स्टार्ट करोगे, सैटरडे को हो सकता है, फ्राइडे को हो सकता है। यही तो एग्जामिनर चाहता है कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या करवाए? वेस्ट करवाए। ठीक है ना, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जिसका जिसके साथ रेस्ट्रिक्शन दिया है उसको उस पोजीशन के आसपास ही बैठा के देखो, आपका मामला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। स्टैटिक्स फ्राइडे को नहीं आ सकता, तो हो सकता है फ्राइडे को कौन आ जाए? रिसर्च मेथड। ठीक है ना, यदि स्टैटिक्स फ्राइडे को नहीं आ सकता तो हो सकता है रिसर्च मेथड कहाँ पे आ जाए? फ्राइडे को। पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे किसको रख दिया है? रिसर्च मेथड को। तो मैं कह सकता हूँ स्टैटिक्स कहाँ पे आ सकता है? संडे को। लेकिन एक बात बताओ, स्टैटिक्स रिसर्च मेथड से पहले भी तो आ सकता है। अरे नहीं समझे, तो यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी फ्राइडे को किसको रखा आपने? रिसर्च मेथड को। और जब फ्राइडे को आपने रिसर्च मेथड लिख दिया तो मैं कह सकता हूँ, दूर रखते हैं थोड़ा सा है यहाँ पे, फ्राइडे को आपने किसको रख दिया है? रिसर्च मेथड को। तो मैं कह सकता हूँ स्टैटिक्स कब आ जाएगा? वेडनेसडे को। अरे स्टैटिक्स आपने वेडनेसडे को कैसे रखा? रिसर्च मेथड और स्टैटिक्स के बीच में एक दिन का डिफरेंस है, लेकिन रिसर्च मेथड स्टैटिक्स से पहले भी आ सकता है और रिसर्च मेथड स्टैटिक्स के बाद में भी आ सकता है। अरे कैसे आया? समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक।
हाँ बिल्कुल लग सकते हैं, मना थोड़ी कर रखा है, लेकिन मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आप ये देखो कि रेस्ट्रिक्शन कौन से दिन के साथ दे रखा है। तो रेस्ट्रिक्शन किसके साथ दिया है? फ्राइडे के साथ। तो फ्राइडे को यदि स्टैटिक्स नहीं आ सकता तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है रिसर्च मेथड आ सकता है। रिलेशन देखो एक बार हमेशा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, आपके पास कंडीशन इको के जस्ट बाद क्या होगा? गैप होगा। और आपको पता है ओबी और साइकोलॉजी कहाँ पे आएंगे? साथ साथ। तो मैं कह सकता हूँ ओबी और साइकोलॉजी को यदि यहाँ पे रखोगे तो इको के जस्ट ऊपर गैप रखना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है मंडे को क्या नहीं आ सकता? गैप नहीं आ सकता। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे किसको रख दिया जाए? ओबी को। और यहाँ पे कौन आ जाए तुम्हारा? साइकोलॉजी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन आ जाएगा? तुम्हारा इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गैप। अब अच्छा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस कहाँ पे सेट हो जाएगा? सैटरडे को। लेकिन मना किया है कंप्यूटर साइंस कब नहीं आ सकता? सैटरडे को नहीं आ सकता। तो ये कंडीशन तो तुम्हारी गलत हो गई। कैसे गलत हुई समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, इधर की साइड आ जाओ। आपके पास कंडीशन दे रखी है कि भैया ओबी और साइकोलॉजी कहाँ पे आएगा? साथ साथ आएगा। तो मैं कह सकता हूँ मान लो मंडे को क्या रख दिया जाए? ओबी। और ट्यूसडे को क्या रख दिया जाए? साइकोलॉजी। ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ थर्सडे को क्या सेट हो जाएगा? कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे हो जाएगा गैप। और यहाँ पे क्या सेट हो जाएगा? तुम्हारा इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। अब एक बार बताओ सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही? सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ इकोनॉमिक्स कब जाएगा? संडे को। सैटरडे को हो जाएगा गैप। फ्राइडे को रिसर्च मेथड। थर्सडे को कंप्यूटर साइंस। वेडनेसडे को स्टैटिक्स। ट्यूसडे को साइकोलॉजी। और मंडे को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यही बनाए ना? ठीक है। अब देखो सुनो, आप लोग क्या करते हो जनरली कि जो क्वेश्चन छोटा होता है ना उस पे ऐसे भूखों की तरह टूट पड़ते हो तुम लोग, ठीक है ना। ऐसे नहीं टूट पड़ना, ध्यान रखना जो जितना छोटा क्वेश्चन होगा वो आपको उतना ही ज्यादा परेशान करेगा। छोटा क्वेश्चन मतलब कम इन्फॉर्मेशन, कम इन्फॉर्मेशन मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा। बड़ा क्वेश्चन मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब पॉसिबिलिटी कम। ठीक है ना। तो ध्यान रखना जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही आसान होगा जितना छोटा क्वेश्चन होगा। अब ये भी समझ लो हर छोटा क्वेश्चन टिपिकल नहीं होगा। कहीं आप लोग छोटे क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दो कि नहीं नहीं, हर छोटा क्वेश्चन टिपिकल नहीं होगा। लेकिन जनरली आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि बड़ा क्वेश्चन जो होगा वो मेरे हिसाब से ज्यादा आसान होता है। ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा हो गया है कंप्लीट। अरे 1.5 मिनट में कहा गया था? अरे 3 साढ़े 3 मिनट लग गए। और क्या। हाँ हाँ 3 साढ़े 3 मिनट का टाइम लग गया था। आज चीटिंग थोड़ी है। चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो। हाँ रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, ये बात सही है। अरे ये तो ये छोटा हो रहा है, ये छोटा थोड़ी हो रहा है। ये तो पता ही नहीं था ऐसे भी हो सकता है ऐसे। हाँ जी, इसका फोटो खींचो आप लोग, अब आएगा पूरा। 2 टुकड़ों में ब्रेक करेंगे इसको। ले लिया? छोटा सा ही तो क्वेश्चन है। हाँ इसका एक और फोटो लो और इसको फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे, ठीक है ना। अरे कल क्यों करते, आज ही करेंगे ना। अभी नहीं हुआ टाइम ना, अभी तो 5 मिनट का टाइम बाकी है। हाँ चलो ठीक है, इसको आप घर पर कर लेना एक बार, ठीक है ना। एक काम करो, ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। अरे अब मत करो, ठीक है ना। आप तो एक काम करना घर पे कर लेना आप, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन किससे करना है? टाइम से करना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ना तो मंडे संडे दिया, अच्छा मंडे संडे भी दे रखा है क्या? तो हाँ आप मंडे संडे और टाइम दोनों के हिसाब से करना, ठीक है ना। क्योंकि सीक्वेंस टाइम के हिसाब से भी बनाया जा सकता है, तो सीक्वेंस आपका मंडे संडे के हिसाब से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। मंडे संडे के हिसाब से टाइम लिख लेना आप लोग। चलो ये क्वेश्चन तो तुम्हारा हो ही जाएगा। एक क्वेश्चन की फोटो और ले लो, वो क्वेश्चन भी आपको घर से करके लाना है। कहाँ है, आप तो क्वेश्चन ही खत्म हो गए। बस एक ही क्वेश्चन करके लाना है। ना ना ना, एक ही है, ठीक है ना। ये एक ही क्वेश्चन आपको करके लाना है। आप बताओ कौन सा क्वेश्चन करवा रहे थे? देखो सुनो, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 103 से लेके 107, और 103 से लेके 107 आपके पास क्वेश्चन क्या है?
आपके पास क्वेश्चन है 6 एम्प्लॉइज आकाश, विपाशा, दीपक, ज्योति, कार्तिक एंड प्रिया हैव टू एडवर्टाइज 4 प्रोडक्ट। देखो हमारे पास टोटल पर्सन दे रखे हैं 6 और प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं 4 दे रखे हैं, ठीक है ना। 4 प्रोडक्ट हमारे पास है, सोप, वॉचेज, कंप्यूटर्स एंड चॉकलेट ऑन 3 डिफरेंट चैनल्स, गो, वन एंड स्पाइस। देखो ध्यान रखना 3 हमारे पास चैनल है, एक तो हमारे पास है गो, एक हमारे पास है वन और एक हमारे पास कौन सा है स्पाइस, ठीक है ना। एक तो हमारे पास गो है, एक हमारे पास वन है, एक हमारे पास स्पाइस है, आइदर अलोन और इन पेयर, या तो अकेले और या फिर किसमें जोड़े में। जोड़े का मतलब कितने पर्सन, 2 पर्सन, तो मैं कह सकता हूँ 2 तो यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो अकेले के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं बची, तो ये 2 पर्सन जाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है, एन एग्जीक्यूटिव कैन विजिट ओनली वन चैनल। एक एग्जीक्यूटिव केवल एक चैनल पे जा सकता है और एक ही प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। नो मोर देन 2 एग्जीक्यूटिव कैन एडवर्टाइजमेंट ऑन अ चैनल। भैया 2 से ज्यादा एम्प्लॉय किसी भी चैनल पर एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। बिपाशा एंड ज्योति बोथ विजिट द सेम चैनल बट एडवर्टाइज इट सेम डिफरेंट प्रोडक्ट। देखो बिपाशा और ज्योति का चैनल तो सेम है लेकिन प्रोडक्ट कैसा है, अलग अलग है, तो मैं कह सकता हूँ बिपाशा किसके साथ जाएगी, ज्योति के साथ जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट कैसा होगा, अलग अलग होगा। हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। एक बार करके देख लेना, तो कल कर पाते, करके देख लिया तो समय कम पड़ जाएगा। अगली कंडीशन हमारे पास है, आकाश हु विजिट गो एडवर्टाइज नीदर सोप नॉर कंप्यूटर। देखो आकाश किस पे जाता है, गो पे जाता है, लेकिन इसको ना तो क्या पसंद है, सोप पसंद है, और ना ही क्या पसंद है, कंप्यूटर पसंद है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कार्तिक डज नॉट एडवर्टाइज चॉकलेट। कार्तिक किसका विज्ञापन नहीं करता, चॉकलेट का, तो मैं कह सकता हूँ कार्तिक के सामने क्या नहीं आएगा, चॉकलेट नहीं आएगा, हमसे मना कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है, नो गर्ल एडवर्टाइज सोप। कोई भी गर्ल सोप का एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, तो सोप का एडवर्टाइजमेंट जो भी करेगा वो कौन होगा, मेल होगा, ठीक है। अगला हमारे पास है, द 2 एग्जीक्यूटिव हु एडवर्टाइज चॉकलेट विजिट स्पाइस ओनली। हाँ जी, 2 एग्जीक्यूटिव जो चॉकलेट का विज्ञापन करती है वो किस पे जाएंगे, स्पाइस पे। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि स्पाइस पे कौन जाएंगे, चॉकलेट वाले। अब आपको पता है बिपाशा और ज्योति दोनों साथ जाएंगे लेकिन दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग है, और प्रोडक्ट अलग अलग है तो वो चॉकलेट तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपको पता है बिपाशा और ज्योति यहाँ पे जा नहीं सकती, तो बिपाशा और ज्योति किस पे जाएंगी, यहाँ पे बिपाशा और यहाँ पे कौन आ जाएगी, ज्योति, ठीक है ना। अगला है, कार्तिक चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, तो कार्तिक यहाँ पे नहीं जाएगा, तो कार्तिक कहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारे पास एक तो बच गई प्रिया और एक बच गई कौन, दीपक, ठीक है ना। प्रिया और दीपक कहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब आपके पास कंडीशन है, आकाश के सामने सोप नहीं आ सकता, कंप्यूटर नहीं आ सकता, चॉकलेट नहीं आ सकता, तो क्या आ जाएगा, वॉच, ठीक है ना। अगला हमारे पास है कार्तिक, कार्तिक के सामने चॉकलेट नहीं आ सकता, तो चॉकलेट नहीं आ सकता तो या तो क्या आ सकता है, वॉच, और या फिर क्या आ सकता है, कंप्यूटर, ठीक है ना। और क्या बचा, बेपासा और ज्योति के सामने सोप नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी लड़की को क्या पसंद नहीं है, सोप पसंद नहीं है, तो बताओ बिपाशा और ज्योति के सामने क्या आ जाएगा, चॉकलेट आ नहीं सकता, सोप आ नहीं सकता, तो या तो वॉच और या फिर क्या, कंप्यूटर, या तो कंप्यूटर और या फिर कौन, वॉच, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कैसा है, अलग। इसको वॉच पसंद होगी तो इसको कंप्यूटर पसंद होगा, इसको कंप्यूटर पसंद होगा तो इसको वॉच पसंद होगा, इसके सामने क्या भी आ जाएगा, सोप भी आ सकता है। लेकिन आपको पता है कि बात इन दोनों में से किसी ना किसी एक के पास आएगी 100%, और वॉच यहाँ पे भी सेट होगी, तो मैं कह सकता हूँ वॉच यहाँ से कैंसिल हो गई, तो मैं कह सकता हूँ कार्तिक के पास क्या बचा, कंप्यूटर या फिर सोप, फिक्स नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते अपन लोग, ठीक है, कल बात करेंगे।